जय जय राम, जय जय राम। साधनुमन, परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद। मन का रूपांतरण, प्रभु ने अकारण कृपा की हम पर कि हमें ये प्यारा सा स्थान दिया जहाँ पर हम उनके ग्रंथों का सही तरह से पाठ कर कर, स्वाध्याय कर कर, समझ कर अपने जीवन को रूपांतरित कर सकें और सच्चे संतों की शरण में, ब्रह्मलीन संतों की ग्रंथों के चरण शरण में बैठकर ही ग्रंथियाँ खुलती हैं। बड़ी कृपा उनकी ही होनी बड़ी आवश्यक है। उनके ग्रंथों पर नज़र जानी बड़ी इम्पोर्टेंट है। उनके वाक्यों पर, उनके शब्दों पर नज़र जानी बड़ी बहुत इम्पोर्टेंट है। सो परमेश्वर कृपा करें कि हम सब को हमारे गुरुजन इन शब्दों में ज़रूर आके मिलते रहें। बहुत है। और आज से हमारा बुक क्लब शुरू हो जाता है, वीकेंड आ जाता है और इतनी रौनक प्रभु लगाते हैं शब्द नहीं उनके देने के। और आज भी बच्चे आए और बहुत बहुत आनंद रहा। आज नए बच्चों ने भी ज्वाइन किया तो उसमें से मैं ज़रूर पूछती हूँ बच्चों से कि बच्चे लोग ज़बरदस्ती तो नहीं आए हो, फोर्स तो नहीं किया हुआ। तो ऐसे ही मैंने एक बच्चे से पूछा कि ज़बरदस्ती तो नहीं बैठे, और मुझे पता चल गया कि बच्चा बेचारा ज़बरदस्ती बिठाया हुआ मामा ने। तो वो सारे हंसे कि ये नहीं मिलेगा अगर ये नहीं अटेंड करेंगे तो मैंने कहा भाग जाओ यहाँ से भागो यहाँ से। बिल्कुल ज़बरदस्ती नहीं बैठना, बिल्कुल नहीं बैठना ज़बरदस्ती। देखिए, ऐसा नहीं है कि वो बच्चा अच्छा नहीं है, पर बच्चे की यात्रा अलग है और हमें स्वीकारना है कि अगर बच्चे की यात्रा अलग है, बच्चा नहीं अंदर से नहीं जा सकता कहीं और, हमें थोड़ा निश्चिंत रहना है। और पर हमने इतनी इंडिपेंडेंस देनी है कि हम बच्चे अपनी यात्रा अपने ढंग से ले सके। ये हमारी चॉइस है, ये हमारा चयन है ना। और हम अपना चयन दूसरों पे नहीं थोपते। मैंने बच्चों को कहा, मैंने कहा मैं किसी पे, ना बड़े पे ना छोटे पे कोई भी चीज़ थोपती हूँ, बिल्कुल नहीं थोपती। और कोई किसी चीज़ कभी किसी को फोर्स नहीं करती कि यही मानो, ऐसे ही करो, नहीं। अपनी आपकी इच्छा है, आपने करना है तो आना है, वरना नहीं आना वरना नहीं आना। तो फिर मैंने भगाया, मैंने कहा भागो जबरदस्ती नहीं बैठना, बिल्कुल भी जबरदस्ती नहीं बैठना। और मैंने कहा ये हम लोग का मस्ती का है और हम ऐसी मस्ती करते हैं, है ना। हमारी मस्ती गुरुजनों को डिस्कस करके होती है, उनकी चरण रज में बैठ के होती है, उनकी बातें करके होती है। हमारा 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 सब कुछ यही है। हम थोप नहीं सकते दूसरे पर कि आप भी यही करो, मैं नहीं थोप सकती, मुझसे नहीं थोपा जाता। तो पर हम प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु बच्चों को रखेंगे अपने पास, पर हाँ उनका ढंग अलग हो सकता है ना। उनको नहीं, बहुत चीज़ें चलती हैं बच्चों के। सो ज़बरदस्ती कभी नहीं करनी चाहिए। सो बहुत ही सुंदर रहा। हम लोग बुक क्लब जो पिछले, आज 3rd चैप्टर हमने किया, तो पिछले चैप्टर पूछते हैं कि क्या था, बच्चों को याद था। बच्चों ने बहुत सुंदर बताया। तो मैंने पूछा सदगुरु महाराज कौन होते हैं, बहुत अलग अलग आंसर आए, पर फाइनली आ गया जो हमें परमेश्वर से मिलाते हैं वो सदगुरु महाराज होते हैं। बिल्कुल सही। तो कईयों ने कहा जो प्यार सिखाते हैं, जो बताते हैं कि क्या सही है क्या नहीं है। बिल्कुल सही, सारे सुंदर सुंदर आंसर थे।
फिर बच्चों ने कहा कि हमने सीखा था पिछली बार कि धार्मिकता अध्यात्म में क्या अंतर है, कितना सुंदर। तो मैंने कहा अच्छा बताओ धार्मिकता क्या होगी, रूढ़िवादी रिचुअल्स कहते, रिचुअल्स होते हैं। मेरे को बहुत सुंदर, कैसे होंगे रिचुअल्स, क्या करना होता है रिचुअल्स में। बहुत सुंदर कहा। तो मैंने पूछा कि क्या नहीं, बच्चों ने बताया जैसे कि मंदिर जाना रिचुअल है, जाप करना रिचुअल है। फिर तो मैंने उनसे पूछा अच्छा मुझे बताओ, मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि नहा कर जाप करना रिचुअल है क्या? नहा कर जाप कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो कई तो बोले कि बिना नहा के जाप कर सकते हैं, तो कई थे जो बोले नहीं नहा के ही करना है। तो बहुत अच्छा ऐसे होता है जब भी ऐसे तो क्लियरिफाई हो जाते हैं। तो फिर वहां पे और चीज आ जाती है कि स्वामी जी महाराज की साधना मन से है, मन से है। अध्यात्म पे आए कि अध्यात्म का क्या मतलब है, कहते स्पिरिचुअल होना। तो उनका स्पिरिचुअल का क्या मतलब होता है? तो फिर हमने डिस्कस किया आत्मा पे। तो पूछा उनसे कि अच्छा बताओ क्या क्या होते हैं आत्मा के गुण। बहुत सुंदर सबने बताए। आत्मा आनंदमय होती है, जॉयफुल होती है। आत्मा कभी तो मैंने कहा आत्मा मरती है? कहते नहीं आत्मा नहीं मरती। अच्छा मैंने कहा आत्मा को जला सकते हैं? कहते नहीं आत्मा को, पता थे उन्हें, कितनी सुंदर बात है ना। तो फिर उनका आत्मा को हर्ट होता है, पेन होता है? कहते नहीं आत्मा को पेन नहीं होता। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग रहा। और फिर तो कहाँ से आती है सारी शक्ति? आत्मा से आती है, क्योंकि उसमें राम होते हैं, ऐसे बोले। तो फिर उसके बाद हाँ, फिर उसके बाद पूछा कि हमारी आत्मा और महाराज की आत्मा सेम है? सब चुप हो गए। तो कहते नहीं सेम नहीं है। पर फिर मैं भी उनको अच्छा उलझा देती हूँ। तो मैंने कहा पर हम तो प्रभु के अंश है ना? कहते हाँ हम उनके पार्ट ऑफ प्रभु हैं बिल्कुल। तो मैंने कहा फिर हमारी आत्मा महाराज की आत्मा डिफरेंट कैसे? हाँ हम तो एक जैसे हैं सारे। तो बहुत सुंदर। तो जैसे कि फिर बहुत सुंदर महाराज ने कहा कि जैसे एक दीपक होता है ना, ये एक दीपक है, उसमें से एक कैंडल जला लो, वही कैंडल है फ्लेम। उधर कैंडल जला लो, मैंने कहा सारी वही है, तो हम तो वो अंश हैं, तो डिफरेंट कैसे हो गए संत के? तो बहुत सुंदर। उसके बाद चर्चा प्रभु ले गए कि कैसे हम सब जीव आत्मा हैं और आत्मा के ऊपर कैसे आवरण होते हैं। तो मैंने उनसे पूछा अच्छा लैंप शेड है, लैंप शेड के ऊपर कवरिंग कर दो, 100 पेपर लगा दो, लाइट दिखेगी? कहते हो सकता है दिखे, हो सकते। मैंने कहा अच्छा 1000 लगा दो? कहते नहीं फिर तो नहीं लाइट दिखेगी। तो फिर मैंने कहा कि यही होता है कि जब वो जो कवरिंग्स गिरने लगती हैं, क्या होती हैं कवरिंग्स, क्या होती है कवरिंग्स? हम ऐसे क्यों हैं? हम 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 इन्हीं पेरेंट्स के क्यों आए हैं? और महाराज जी की, महाराज कैसे बिल्कुल अलग है। तो वहाँ ये बहुत सुंदर हुआ कि महाराज संतों की कवरिंग सारी गिर जाती है, उनकी प्योर लाइट आ जाती है, और हम सब की कवरिंग चढ़ी होती है, राइट। बहुत सुंदर। फिर बेबी का आया, उनका बेबी को प्यार, बेबी कुछ करता है प्यार देने के लिए? कहते हैं नहीं उसको तो वैसे ही प्यार करते हैं। का क्यों? क्योंकि उसके ऊपर सारी प्योर होता है बिल्कुल, है ना, तो वो रेडिएट करता है अपना अंदर डिवाइन लव, तभी संतों को बच्चों के समान कर देते हैं, बिल्कुल एक जैसे। तो वहां पे उनका भी डिवाइन लव वैसे ही जाता है। बहुत सुंदर रहा। ये तो अभी पिछला कर रहे थे। फिर बच्चों ने प्रैक्टिस भी किया, कईयों ने रेगुलरली किया, कईयों ने जो रूटीन में कर रहे थे वो किया, तो कईयों ने नई नई चीज की। कहते जैसे मैं स्ट्रेस्ड आउट हो गई थी तो मैंने फिर जाप किया और मुझे बहुत अच्छा लगा फिर जाप करके। फिर किसी ने कहा कि मैंने बातें शुरू की, तो दूसरा कहते मैं तो बातें करती हूँ,
मैंने कहा पर उसने पहली बार शुरू की ना बातें करनी प्रभु से, तो कहते मुझे बहुत, मैंने कहा कैसी बातें की, कुछ पूछा है? कहते नहीं जनरल बातें की। तो कहते मुझे बहुत अच्छा लगा, ये भी नई चीज थी। फिर एक ने पौधे के साथ बात शुरू की पौधे को फ्रेंड बनाया, और एक ने मेडिटेशन ट्राई करना शुरू किया, वो नहीं करते थे पर कुछ कुछ किया। इनका बहुत सुंदर, मैं भी ट्राई कर रही थी अपने रियल सेल्फ में रहने का याद करने का कि हम कौन हैं। सो बहुत बहुत सुंदर रहा। फिर चैप्टर 3 में महाराज श्री का जन्म आता है, तो बच्चों ने बहुत अच्छा किया। वहाँ पे हमने देखा, उनसे पूछा कि क्या हमारे पास क्या क्या है और महाराज के पास क्या नहीं था जब वे पैदा हुए। बच्चों ने बहुत सुंदर बताया और बहुत बहुत संवेदनशील रहा कि महाराज कैसे पले होंगे, कैसे खाते होंगे, कैसे पहनते होंगे, कैसे कोई उन्हें गले नहीं लगाता होगा बचपन में, सो कैसे टफ पढ़े, बहुत सुंदर वो पढ़ा फिर हमने। और फिर ये बहुत सुंदर क्वेश्चन आया था कि जब कहानी में पूछते हैं कि क्यों किया प्रभु ने महाराज के साथ ऐसा, छोटे से बच्चे के साथ क्यों किया ऐसे, तो फिर बच्चों ने एग्री किया कि हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस इसलिए आती हैं ताकि हम स्ट्रांग बन सकें। और प्रभु स्वामी जी महाराज को तो बहुत स्ट्रांग बनाना चाहते थे, जो कि वो बने भी, वो इन्हीं चीज़ों के कारण बने, इन्हीं टफ सिचुएशंस के कारण बने। सो बहुत बहुत प्यारा रहा। तो बच्चों से भी पूछा कि हमारी लाइफ में ऐसे टफ सिचुएशंस क्यों आते हैं, तो कईयों ने कहा हमारे कर्मस की वजह से। कितना प्यारा था। और बच्चों को देखो अंडरस्टैंडिंग है, कितनी सुंदर बात है। तो बच्चों कहते कर्मस की वजह से। सो मैं भी लग गई। फिर मैंने कहा अच्छा बताओ, अगर अच्छे कर्म करेंगे, अगर कोई गंदा कर्म कर लिया और फिर अच्छा कर्म कर लिया, तो क्या वो पूरा हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा? तो कईयों ने कहा नहीं होता कैंसिल, अच्छे का फल अच्छा ही मिलता है, बुरे का फल बुरा ही मिलता है, इसलिए क्रिस क्रॉस नहीं हो सकता। बहुत सुंदर रहा। तो वही हमने फिर से बात की कि हम कर्मों के कारण हमारे आत्मा के ऊपर जो आवरण होता है वो हमारे कर्म होते हैं, और उसी के कारण फिर हमें लाइफ मिलती है। सो डिफिकल्ट सिचुएशंस हमें स्ट्रांग बनाती हैं, जैसे स्वामी जी महाराज को बनाया। सो गुरुजनों का था धन्यवाद। इतना आनंद देते हैं और इतना सुंदर चर्चा करवाते हैं। सब उनके श्री चरणों में बहुत बहुत आनंदमय रहता है, बहुत सुंदर रहता है, बहुत सुंदर रहता है। सो बहुत प्यारा रहा, यही था। और आज इस वीकेंड हमारे लगभग 3 और बुक क्लब आरंभ होंगे। सो अपना स्नेह, अपने आशीष देते रहिएगा कि बच्चे इतना सुंदर सुंदर सीखें, और मेन बात है जीवन में अप्लाई करें। मेन बात तो ये है कि अगर हम ये सब चर्चाएं भी कर रहे हैं, हम इसे यूज कैसे कर सकते हैं, अप्लाई कैसे कर सकते हैं रियल वर्ल्ड में आने के लिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये हम कर सकें तो हम भी सुधरे और बच्चों को भी अच्छे टूल्स मिल सकते हैं लाइफ को डील करने के लिए। चाहे बीज है ना कितना सुंदर बीजारोपण है, बहुत सुंदर बीजारोपण है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। और मुझे और भी साधकगण शेयर कर रहे थे, ऐसी बातों से बहुत दुख हो जाता है। वैसे तो मैं जैसे महाराज ने उस दिन कहा भी कि जो खोटे सिक्के होते हैं उन्हें दबे रहना देना चाहिए, पर जब गुरुजन या संस्था ऐसे ये नाम आ जाते हैं और फिर अनप्लेजेंट चीजें आती है, तो मुझे पता नहीं, मुझे दुख हो जाता है बहुत ज्यादा। मुझे होता है कि
साधकों को कष्ट नहीं मिलना चाहिए। मतलब आई थिंक हम में ही कमी होती होगी, तभी हम लोग ऐसे फंस जाते हैं या कहते हैं। एक है कोई और बोलते हैं कि उन पर महाराज की बहुत कृपा है, स्वयं ही बोलते हैं, और फिर बेचते हैं, कोई लिक्विड बेचते हैं और महिलाओं को इस तरह से। तो संस्था के नाम पर, गुरु के नाम पर इस तरह से कि बहुत उन्नति होगी, आत्मिक उत्थान बहुत होगा, इस तरह से ऐसे कार्य करते हैं। फिर कई कई जगहों पर बहुत ही डिस्टर्बिंग चीज़ें आ जाती हैं, पैसे लिए होते हैं और सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की होती, बल्कि उल्टा बोल देते हैं, और देखो ध्यान भी नहीं रखते कि अगला गरीब किस कारण आपके पास आया होगा। जीवन बनाने के लिए आया होगा ना, कि उसका जीवन बन जाए। उसके कैसे कैसे कष्ट से निकलना पड़ता है कई फैमिलीज को, और कैसे कैसे वो बेचारे पैसा इकट्ठा करके देते होंगे। और हम लेते समय तो कितना आसानी से ले लेते हैं, पर हम भूल जाते हैं कि वो बेचारा गरीब हमारे पास अपना जीवन बनाने के लिए आया था। वे इसी आशा से आया था कि अच्छा हम शायद कुछ कर पाए और अपना जीवन का रुख अलग कर पाए, और फिर सर्विसेज भी नहीं देते। और जो वो बेचारा कहता है कि पैसे दे दीजिए, कहते हैं क्या कहे। सो गुरुजन का नाम ले लेते हैं बीच में, और मैं पता नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता, पर मैं हम कुछ कर नहीं सकते। मैं महाराज को कहती हूँ, महाराज मैं तो कुछ नहीं हूँ, मुझे बेशक ऐसे कर दीजिए, बेशक नाम खराब हो जाए, कुछ हो जाए, मेरा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे गुरु जी मुझसे मुझसे देखा नहीं जाता। सो परमेश्वर से यही विनती है कि देखिए हम साधक शायद पता नहीं गलत ही राम के पास ही जाना चाहिए, राम के पास ही जाना चाहिए, चाहे नौकरी चाहिए, चाहे कुछ चाहिए, चाहे अपना उत्थान कुछ भी करना है, बस राम के पास ही जाना चाहिए, बस, और कहीं। क्यों हम भूल जाते हैं हम भी गरीब थे, क्यों हम भूल जाते हैं कि महाराज ने भेजा होगा तो हमें इसकी अच्छी से सेवा करनी। गरीब आया बेचारा, परमेश्वर कृपा करे। मैं तो कोई भी नहीं हूं, मैं तो बहुत ही साधारण हूं, पर मुझे पीड़ा हो जाती है महाराज या संस्था के नाम पर ऐसे कार्य करते हैं। तो मुझे था कि मैं ऐसी बात नहीं करूंगी, पर यहाँ से हमें समझना है, इन सब चीजों से हमें सीखना है, इन सब चीजों से हमें सीखना है।
हमें अगर भौतिक चीज भी चाहिए, अपने राम के पास जाए, अपने राम के पास जाए बस, और कहीं ना जाए। हमने बच्चों को भी यही सिखाना है कि कुछ भी चाहिए अपने राम के पास जाए, अपने राम के पास जाए। तभी हम कहते हैं कि हम लेबल के नाम पर, साधक लेबल नाम पर से फिसल जाते हैं, पर अपनी ही कमजोरी होती है, अपनी ही कमजोरी होती है ना। पर जीवन कई बार इतना ज्यादा ऐसे कर देता, इसलिए सो कृपा करें प्रभु, सब पर कृपा करें। सब महाराज के बच्चे हैं, सब में शुचिता आए, है ना, सब में शुचिता आए। सब एक दूसरे के प्रति संवेदनशील हो, केवल शब्दों में नहीं। शब्द तो बहुत बहुत बोलते हैं सब, रियल सेंस में संवेदनशील हो, रियल सेंस में हो, रियल सेंस में काम करे, रियल सेंस में काम करे। सो इसलिए होता है ऐसे, है ना, होता है ऐसे। हमें डील करना है, हम बस प्रार्थना कर सकते हैं ऐसे की, हम प्रार्थना कर सकते हैं, महाराज दया कीजिएगा, दया कीजिए, कृपा कीजिएगा, है ना, ये चीजें हम कह सकते हैं। इस तरह से कृपा कीजिए प्रभु, कृपा। आइए हम आरंभ करते हैं अपना बहुत सुंदर अपना श्री कथा प्रकाश से। मैं तो मानती हूँ इस चीज को कि हम सबकी यात्रा है, हम सबकी यात्रा है, और हम इसमें अगर गड़बड़ करते भी हैं कोई बात नहीं, हम ठीक हो सकते हैं। ये बात है, ये सबसे सुंदर बात है कि हम सुधर सकते हैं। पर महाराज बहुत सुंदर बोलते हैं कि हमें दिखे भी तो सही ना, हमें दिखे भी तो सही कि हम कर क्या रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम सब प्रार्थना करें कि सब में शुचिता आए, कि हम देख सकें कि हम कर क्या रहे हैं, है ना, हम देख सकें कि हम कर क्या रहे हैं, और हमारे गुरुजन पाक रहे, उनका नाम पाक रहे। हम हर एक को तो नहीं रोक सकेंगे, बल्कि ये सब कहने के लिए भी ना जाने क्या क्या सुनना पड़ सकता है। पर इट्स ओके, है ना, इट्स ओके, क्योंकि हमें सावधान होना जरूरी है, ताकि हमें कहीं ऐसा पता चले तो हम प्रार्थना करें, प्रभु क्या हो गया। सब आपके प्यारे बच्चे हैं, सब में राम नाम है, कहाँ कौन सी राह पकड़ ली, सब पर सब कृपा कीजिए प्रभु, किसी सबके जीवन में रूपांतरण आए, है ना। हम ऐसे हम तो कर सकते हैं ना प्रार्थना। अगला जितना मर्जी क्रोधित होता रहे, जितना मर्जी करता रहे, पर हम तो कह सकते हैं प्रभु हमसे नहीं देखा जाता, आपका नाम ऐसा हो, है ना। तो इसलिए फिर हम तो प्रार्थना कर सकते कि हम पर की दया कर दीजिए प्रभु, आपके सारे बच्चे बिल्कुल अच्छे से सच्चे काम करें, आपके सच्चे काम करें। अगर बिजनेस भी करना है सच्चा करें, उसमें संस्था का नाम लेकर, गुरुजनों का नाम लेकर झूठी चीज नहीं करें, है ना। इस
सो हम प्रार्थना करें प्रभु सब पर, सबको सब, क्योंकि देखिए यात्रा होती है ना, क्योंकि हम यात्रा है, हम सब कहीं ना कहीं अटक जाते हैं पर हमें पता नहीं चलता। ये तो गुरु की दया से, गुरु की कृपा से पता चलता है। सो हम उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु ये गांठ खोल दें, कृपा करें कि ये गांठ खोल दें और वो करें। या होता है, सुन के होता है ऐसे, पर या पर हम सब एक ही नाव में सवार हैं, हम सब उनके बच्चे हैं और हम सब एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे ना। हम सबको एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है कि इस तरह से हो और फिर और एक दूसरे का उत्थान हो, बेटर हो। जहाँ पे खड़े रह गए, कई बार क्या होता है हम खड़े रह जाते हैं, हमें पता नहीं चलता और हम बस बोली जा रहे होते पर खड़े हो जाते, ग्रोथ नहीं होती। और जब ग्रोथ नहीं होती तो हम जानते हैं कि खड़ा हुआ पानी क्या देता है। इसलिए ग्रोथ होनी, अपने आप को बार बार इंट्रोस्पेक्ट करना, अपने आप को बार बार अपने आप को देखना, अपने आप को बार बार जाप करना। जब तक जाप करेंगे तभी वो धूल धुलती रहती, जाप करते रहे, है ना। ये बात है। जब यज्ञों से जुड़ना, अगर नहीं जुड़ना चाहते ठीक है भाई, अपने से करते रहे, है ना, अपने से करते रहे। ये नहीं कि गलती पे गलती ढकते रहे और दूसरों को दोषारोपण करते रहे, है ना, ऐसे नहीं। गलती स्वीकार भी करनी होती है और फिर आगे से ना कर सके पूर्ण शुचिता लेके आए। अगर गुरु का नाम साथ यूज करना है तो शुचिता, मैं कौन सी पाक हूँ, मैं कौन सी पवित्र हूँ, पर क्योंकि हमें ट्राई तो करना चाहिए ना, ट्राई तो करना चाहिए अपने आप को बेटर करने के लिए। सो ये बात है, ये चीज है। यहाँ पर ये चीजें बातें करके ये नहीं करना, मेरा पर्पस कभी ये नहीं होता और मेरी नेचर भी ऐसी नहीं कि दूसरे की मैं निंदा कर रहे हैं, मीन में कर, नहीं, इस पर्पस के लिए नहीं किया। इस पर्पस के लिए किया पहला कि हमें जो भी चाहिए राम से ही करना है, हमने राम से ही मांगना है। हमने अगर हमें संसारी मांगना है, राम से मांगना है। अपना ग्रोथ करवाना है, कुछ बेटर करवाना है, राम से करना है हमने, है ना, ये चीज है। और दूसरी चीज, अगर हमें किसी का कुछ ऐसा दिखता है तो हमें उसके लिए प्रार्थना याचना करनी है ना, प्रार्थना करनी कि प्रभु मुझे तो दिख रहा है, अगले को नहीं दिख रहा, दया कीजिए अगले को भी अपना दिखे कुछ, है ना, अब अगले को भी अपना दिखे, दूसरे पर ही नहीं दोष देते रहे। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। परमेश्वर कृपा करेंगे तभी लाए हैं, है ना, परमेश्वर जरूर कृपा करेंगे और तभी लाए हैं। बहुत सुंदर है। और आइए हम अपना शुरू करें। बहुत प्यारा। पर मेरा कभी भी किसी पे ये नहीं है। मुझे सबका अच्छा लगता है, सब ग्रो करे, सब अच्छे से ग्रो करे। हाँ, पर जब आप गुरु का नाम लेते हो फिर यहाँ पर आ जाओ, साधक आ जाते हैं जब बीच में, जब साधकाई आ जाती है तब गड़बड़ हो जाती है। जब मुझे पता लगता है कि साधकों के साथ ऐसा हो रहा है तब मुझे हो जाता है, तो मुझे होता है फिर। और खासकर जो लाचार होते हैं, गरीब होते, तो इसलिए फिर परमेश्वर कृपा करे। नहीं तो फिर अगर हम रुके नहीं, सब सामने आता है। बस यही चीज है ना। फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर सब सामने ही आता है। वहां से बच सके तो अच्छी बात है। आइए हम शुरू करेंगे कथा प्रकाश जी पर अपने प्रभु के श्री चरणों में बैठ के। मैंने मेरा सतगुरु चा,
ਉੱਚਿਆ ਨਾਲ ਮਿਲਾਈ ਮੈਂ ਨੀਵੀਂ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਚਾ ਉੱਚਿਆ ਨਾਲ ਮਿਲਾਈ ਤਨ ਤਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਨ ਤਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਨ ਨੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਮੈਂ ਨੀਵੀਂ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਚਾ ਮੈਂ ਨੀਵੀਂ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਚਾ ਜੇ ਵੇਖਾਂ ਮੈਂ ਕਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਜੇ ਵੇਖਾਂ ਮੈਂ ਰਹਿਮਤ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਜੇ ਵੇਖਾਂ ਮੈਂ ਰਹਿਮਤ ਤੇਰੀ ਮੇਰੇ ਪਾਗ ਹੀ ਸੰਵਲੇ ਮੈਂ ਨੀਵੀਂ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਚਾ ਮੈਂ ਨੀਵੀਂ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਚਾ ਉੱਚਿਆ ਨਾਲ ਮਿਲਾਈ ਮੈਂ ਨੀਵੀਂ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਚਾ ਮੈਂ ਕਮਲੀ ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਨ ਕੋਈ ਕਦੇ ਨਾ ਪੀਰ ਮਨਾਇਆ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਸ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਹੰਸ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਨੀਵੀਂ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਚਾ ਮੈਂ ਨੀਵੀਂ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਚਾ ਉੱਚਿਆ ਨਾਲ ਮਿਲਾਈ ਮੈਂ ਨੀਵੀਂ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਚਾ ਮੈਂ ਨੀਵੀਂ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਚਾ ਤੂੰ ਤੇ ਸੋਨਾ ਚੰਨ ਹੈ ਉੱਚਾ ਮੈਂ ਚਕੋਰ ਹਾਂ ਨੀਵਾਂ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਦੂਰੀ ਕਿਤਨੀ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਦੂਰੀ ਕਿਤਨੀ ਧਿਆਨ ਕਰ ਕਰ ਜੀਵਾ ਮੈਂ ਨੀਵੀਂ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਚਾ ਮੈਂ ਨੀਵੀਂ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਚਾ ਉੱਚਿਆ ਨਾਲ ਮਿਲਾਈ ਮੈਂ ਨੀਵੀਂ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਚਾ ਮੈਂ ਨੀਵੀਂ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਚਾ ਡੋਲ ਰਹੀ ਸੀ ਨੈया ਮੇਰੀ ਉੱਤੋਂ ਸੀ ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਸਮਰਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਰਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਬਾਹ ਪਕੜ ਲਈ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਨੀਵੀਂ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਚਾ ਮੈਂ ਨੀਵੀਂ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਚਾ ਉੱਚਿਆ ਨਾਲ ਮਿਲਾਈ ਮੈਂ ਨੀਵੀਂ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਚਾ ਮੈਂ ਨੀਵੀਂ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਚਾ ਮੈਂ ਨੀਵੀਂ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਚਾ। कथा प्रकाश पृष्ठ 580 580। दूसरा दृष्टांत।
दूसरे दृष्टांत में पंडित ने कहा, मनुष्य जन्म पाना ऐसा दुर्लभ है जैसे एक अंधे को राजगृह नगर का द्वार मिलना दुर्लभ हो गया था। कहा जाता है कि वह नगर 12 कोस लंबा था। उसके चहुं ओर कोट था जिसका एक ही द्वार था। एकदा विशाली नगरी का रहने वाला एक अंधा भूख का सताया हुआ राजगृह को इस आशा से चल पड़ा कि वहां दिनों को पुष्कल अन्न प्राप्त हो जाता है। जब वे क्रमशः चलता हुआ कोट की दीवार के पास पहुंच गया तो उसको एक पथिक ने बताया कि कोट की दीवार को हाथ लगाकर चलता चला जा। जब द्वार आ जाए तब वह भीतर प्रवेश कर जाना। उसने तथास्तु कहकर दीवार के सहारे चलना आरंभ कर दिया। चलते चलते जब द्वार समीप आया तो अचानक उसके सिर पर खुजली होने लग गई। उसके एक हाथ में लाठी थी जिसकी टेक के बल से वह चलता था और दूसरा हाथ दीवार को लगा कर रखता था कि कहीं द्वार न निकल जाए। उसने उस समय दीवार से लगा हुआ हाथ उठाकर सिर खुजलाना आरंभ कर दिया। ऐसे ही सिर खुजलाता हुआ जब वह द्वार से 100 पांव आगे निकल गया तो उसने फिर द्वार को हाथ लगा लिया। इस प्रकार चलते हुए वह द्वार से कोसों दूर निकल गया। भूख, प्यास और श्रम से वह थक कर बहुत ही निराश होकर गिर पड़ा। जैसे उस अंधे को उस समय द्वार का पाना अति दुर्लभ था, ऐसे ही मनुष्य जन्म को खोकर प्राणी को फिर इस जन्म को प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ। सो ये हम लिटरली मान लें कि यही मिला हुआ है। अगला पता नहीं मिलना है कि नहीं मिलना है ना। इस भाव से अगर हम अपने कर्म करते हैं, अपनी सोच रखते हैं, अपने नाम जाप करते हैं तो वो बहुत ही अलग भाव बन जाता है, बहुत सुंदर अलग भाव बन जाता है। अगर हम यही कहते हैं बस यही है प्रभु, बस यही है, यही कर जाएं तो कर जाएं, इस तरह से कर जाएं। इसी के संदर्भ में कल जो चर्चा चल रही थी बहुत सुंदर, उसी पर किसी ने प्रश्न किया कि बात आई थी कामनाओं की। तो जैसे हमारी पारिवारिक या फिर हमारी भौतिक कंडीशन लाइफ की अच्छी नहीं होती है, ठीक नहीं है, और बहुत ही डिफिकल्ट टाइम्स हैं, तो मन में आता है कि कुछ करें, बहुत करना चाहते थे, कुछ करना चाहते हैं। फिर वो कामना और वो किस तरह से हम कामना शून्य भी हों और हम जैसे प्रभु के आगे कामना शून्य हो जाएं और साथ ही कुछ करना चाहते हैं वो भी कर सके। बहुत सुंदर प्रश्न है और बिल्कुल वैलिड प्रश्न है। जब हम किसी परिस्थिति में, जब हमारी परिस्थितियां ऐसी होती हैं और घर पर कोई आमदनी का सोर्स नहीं होता पर फिर भी हम कमाना चाहते हैं, हम चाहते हैं आत्मनिर्भर होना, है ना। ये कर्तव्य है हमारा, आत्मनिर्भर होना। अपने जैसे गीता जी में भी हमने पढ़ा, हमारे गुरुजनों ने भी बोला है, आत्मनिर्भर होना बहुत आवश्यक है। सो देखिए यहाँ पर भाव बहुत मैटर करते हैं, किस तरह से हम परमेश्वर के आगे बातचीत करते हैं या उनसे प्रार्थना करते हैं कि भगवान जानते हैं कि हमें कितनी नीड है ना, हम कितनी नीड है, हमें पैसों की या कमाई की कितनी ज़्यादा नीड है। जितनी प्रभु तो जानते हैं, और अगर हमारे में कुछ कर गुजरने का है तो हम उन्हीं का धन्यवाद करते हैं कि हम अब चाहते हैं कि हम आत्मनिर्भर हों। ये भी उनकी दया है, उनकी कृपा से ही ऐसे भाव जागृत होते हैं कि हमने किसी का नहीं खाना, हम अपने जागृत हो।
तो यहाँ पे फिर देखिए बहुत सुंदर प्रभु ही ऐसा कर रहे होते हैं। जब हम कोई काम करने के लिए निकलते हैं, हम देखते हैं अपने जैसे और, है ना, हम कहते हैं आप ये कर लो, ज्वाइन आप कर लो, तो अगला बोलता है कि नहीं हमारे पास जी पैसे नहीं है, कहाँ से करें। तो उन्होंने कहा कि मेरा मन पसीज जाता है और मेरा मन करता है कि मैं ही दे देती ताकि वो शुरू कर देते, ऐसा मन करता है। कितनी सुंदर भाव है ना। तो उन्होंने कहा तो फिर ये भाव रख के प्रभु से कहना चाहिए कि प्रभु देखो, मैं काश मेरे पास होते तो मैं इनको दे देती ताकि ये कुछ शुरू कर देते अपना, या मैं किसी और को दे देती तो वो कुछ अपना शुरू कर देते ताकि घर की आमदनी आ जाती। सो हम प्रभु को कह सकते हैं कि परमेश्वर कृपा कीजिएगा कि इस लायक बना दीजिएगा कि किसी को दे सके, है ना, किसी को दे सके, ऐसे लायक बना दीजिएगा। तो बहुत सुंदर, ये भाव बहुत सुंदर है प्रार्थना की। परमेश्वर महाराज कहते हैं कि कुछ जो होगा वही तो दे पाएंगे, जब कुछ है ही नहीं तो देंगे कैसे ना। सो इसलिए ये प्रार्थना कि प्रभु हम पर कृपा कीजिए ताकि हमारे पास कुछ हो, ताकि हम दूसरे को कुछ दे सकें, दूसरे का कुछ भला कर सकें, आत्मनिर्भर होके इस तरह से। सो फिर आगे ये भी चीज आती है, तो कहते हैं जब प्रभु को तो सब पता ही है तो उनसे बहुत बार अपने लिए प्रार्थना करने का मन ही नहीं करता। ये भी बहुत सुंदर भाव है। कितना उच्च ये चेंजेस हैं, ये रूपांतरण कितना सुंदर है, इस तरह का आना, है ना, कि अपने पास कुछ भी नहीं है फिर भी हम इच्छा करते हैं कि दूसरे का हो, है ना। कितनी सुंदर भाव है ये कृपा है कि अपने पास कुछ भी नहीं है फिर भी हम चाहते हैं दूसरे का हो। और कहाँ कई बार हम हमारे पास होता है और बल्कि हम दूसरे का ही काटते हैं, है ना, ये चीज। तो ये चीज बड़ी ध्यान, ये है रूपांतरण और ये है उत्थान सही मायने में। सो बहुत तो फिर तो ये यहाँ पर बहुत सुंदर आता है कि मेहनत तो करनी है ना। मेहनत तो महाराज ने गीता जी में भी पढ़ा रहे हैं, कथा प्रकाश जी में भी हमें प्रेम पथ में पढ़ाया कि ऐसे नहीं हाथ पे हाथ धरे नहीं कुछ बैठना, करना है, कुछ भी करना है। तो जब हम करते हैं वो परमेश्वर अर्पण करते जाएं कि आप करवाने गए, है ना, इस तरह से। और फिर ये जो सेंटेंस हम बोलते हैं उसके बाद पता नहीं कब होगा, कब से कर रहे हैं, ये नहीं कहना, ये फिर वो इच्छा ले आती है। हमने काम करते रहना, हमने बीज डालते रहना। एक और फिर इसमें से आया, कहते कि फिर जब हम काम करने निकलते हैं तो मुझे ऐसे लगता है वेस्ट ऑफ टाइम है, इससे अच्छा तो मैं जॉब कर लेती, इससे अच्छा तो मैं ये कर लेती। ये भी जो भाव आना है, ये सेपरेट खाने नहीं, हम महाराज ने नहीं सेपरेट खाने रखे। महाराज की जो टीचिंग्स हैं उसमें सेपरेट खाने नहीं है। महाराज राममय साधना बनाते हैं। क्या मतलब है राममय साधना का? कि हर चीज राम की। तो अगर कोई मीटिंग भी अटेंड करनी होती है, कोई कुछ भी करना होता है, वहां पे क्या आ जाए, ये मैं राम काज कर रही हूँ, तो क्या आ जाएगा, वो जो खिंचाव होता है कि अरे ये तो मेरा अपना है या ये तो मेरा निजी है, ये सब नहीं रहता। यहाँ पे बहुत सुंदर समर्पण आ जाता है कि मैं राम काज, ये भी राम काज है। क्यों? क्योंकि मैं यही जो इससे जो मैं धन उत्पन्न हो वो मैं बांटना चाहती हूँ, मैं बांट सकूं, तो राम काज करना चाहती हूँ। तो ये तो नींव ही राम काज से बनाए, है ना। नींव ही अगर हमारी राम काज से बनती है कि ये भी मैं राम काज कर रही हूँ, ये भी मैं राम के लिए ही यहाँ आई हूँ करने, ताकि यहाँ से किसी दिन जब मुझे धन आना शुरू होगा तो मैं उसको बांट सकूँ, है ना, बांट सकूं। ये बहुत, ये ऐसी सोच रखनी, ये बहुत सुंदर और पक्की नींव है। यहाँ पर ये नींव पक्की है कि मेरे पास जो धन आए उससे मैं बांट सकूं। प्रभु मुझ पर कृपा कीजिएगा। सच्ची कमाई हो, चाहे जैसी मर्जी हो, है ना, चाहे जैसी मर्जी है, चाहे थोड़ी है, पर सच्ची पाक होनी चाहिए। नींव हमारी पक्की होनी चाहिए।
नींव हमारी पक्की होनी चाहिए, फिर हम और उसमें से फिर हम, जैसे हमारे भाव ही अभी बन रहे हैं देने के लिए, अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, हाँ हम अच्छी गरीबी है, कुछ भी नहीं है, पर फिर भी हम सपने देख रहे हैं कि हमारे पास जब आएगा, या काश मेरे पास होता तो मैं इसी को दे देती। कितने 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 ये भाव बहुत सुंदर, कृपा है ये बहुत जबरदस्त कि इस तरह से भाव हम लेते हैं। और अगर काम भी करना है तो इस तरह से भाव लें, और काम भी अगर चाहे भौतिक कार्य है वो भी प्रभु के लिए ही करें अगर, तो वो तो बहुत ही सुंदर बन जाता है। सो उसमें फिर हमें ये नहीं आता कि अरे मुझे ये मेरा काम है और मुझे अभी महाराज का करना है, जाप करना है, ऐसे नहीं आता। वो मेरा हर कार्य फिर महाराज का ही हो जाता है ना। जैसे रोटी बनाना वो भी महाराज के लिए, अगर मीटिंग कर रहे हैं वो भी महाराज के लिए, है ना, कोई भी चीज़ कर रहे हैं वो भी महाराज के लिए। सो हमारा सब कुछ महाराज के लिए ही बन जाता है, ऐसा हो जाता है। सो ये दया है, ये कृपा है। और ऐसी सोच नाम जाप से आती है और कृपा से आती है, कृपा से ही आती है। रूपांतरण, अपना रूपांतरण, अपनी ओर देखना और अपनी ओर देखकर अपने को सुधारना, कितना प्यारा बीजारोपण है। ऐसा हमें करना है ना। चाहे हम पहली बार जॉब कर रहे हैं, चाहे हम पहली बार ऐसा करने निकले हैं, सो इसी तरह से करना है। बहुत सुंदर है। सो आइए हम चलते हैं। ऐसी बातें करके कितना ठंड पहुंचती है, कितनी ठंडक पहुंचती है, ऐसी कृपा है प्रभु की कि हम ऐसे कर पाते हैं। सब कुछ सिखाते हैं, चुनौतियों से भी सिखाते हैं, और इतने प्यारे प्यारे ढंगों से भी कितनी इंस्पिरेशन मिलती है ना। बहुत सुंदर महाराज की दया है कि हमें ये भी सुनने को मिलता है, होता है। पक्की नियत अच्छी होनी चाहिए, नियत पक्की होनी चाहिए, और झुके हुए रहे। साधारण जो इतना लाइफ ने जिनको इतना कष्ट दिया होता है वो झुके रहते हैं, पर कई बार वही चीज़ जब पैसा ज़्यादा आ जाए या फिर एकदम बहुत ज़्यादा मान सम्मान मिलने लग जाए तो गड़बड़ हो जाती है। पर महाराज से विनती करनी चाहिए कि हम झुके रहें। महाराज, झुकने में जो आनंद है, झुकने में जो शांति है, झुकने में जो कृपा है, वो कहीं नहीं, वो कहीं नहीं है ही, हो ही नहीं सकती। जो वो देवादि देव ही सब कुछ देने वाले, सब कुछ उनका, तो चीज है ना, सब कुछ। सो आइए हम चले नाना उक्तियों पर। 277 दोहा नंबर 51। प्रेम लगन से काम कर, साहस उत्साह धार, तप्त लोह का चोट से अधिक होता विस्तार। जय राम जय राम, वो सुनाम के बीज को अंतःकरण के बीच, फिर सुहागा मौन का प्रेम भक्ति जल सी। जय राम जय राम, जिन बोया हरि नाम को पानी देकर प्रेम, धर्म खेत उनका फले, यही मर्म है नेम। जय राम जय राम, वह दुनिया जन धन्य है, धुनी रोई जो दे, मन दुनिया धुन नाम की, वृत्ति को धुन ले। जय राम जय राम, ताना तन कर
तार। जय राम जय जय राम, ताना तन कर कर्म काम, बाना पुण्य विचार, तानी तन मन मेरे संस्कार कहे तार। जय राम जय जय राम। महाराज कह रहे हैं कि प्रेम लगन से काम कर, साहस उत्साह धार, तप्त लोह क्या चोट से अधिक होता विस्तार। है ना, बिल्कुल प्रेम लगन से काम करने चाहिए, है ना, जो भी काम करे बिल्कुल वैसे ही करना चाहिए, साहस उत्साह से, बिल्कुल जोश से उमंग से काम करने चाहिए। और फिर महाराज कह रहे तप्त लोह की चोट से अधिक होता विस्तार। क्या मतलब इसका, है ना, जब जो तपता हुआ लोहा होता है उस पर जब चोट मारी जाती है तब वो ज्यादा फैलता है ना, तब वो ज्यादा फैलता है। तो इसलिए महाराज कह रहे हैं कि बहुत सुंदर सुंदर प्रेम लगन से काम करने चाहिए। और देखिए हमारे पास प्रश्न भी यही आया, इसी के बीच ले सकते हैं क्योंकि बहुत रिलेटेड है कि आजकल समय बहुत बहुत डिफरेंट है। और समय क्योंकि डिफरेंट चल रहा है इसलिए हमें समय के अनुसार अपनी सोच बदलनी है, राइट। कोविड चल रहा है, जॉब्स नहीं है, आने वाला समय भी अब बदलेगा, वैसा ही नहीं रहने वाला, क्योंकि इस दौरान चेंजेस आ गए हैं, न्यू बेस बन गया है ना। सो अब इस दौरान ऑनलाइन और अपने काम ज्यादा होने लगेंगे, राइट। तो इसलिए शुरुआत करनी चाहिए, बैठे नहीं रहना चाहिए। जो लोग पहले कमाते थे अब उनके पास काम नहीं है तो हाथ पे हाथ नहीं बैठना, सोचो, है ना। देखना है हमें कि अगर हमें पता है कि हमारी अभी नौकरी नहीं लगने वाली या फिर नहीं लग रही तो हमें एकदम बैठे नहीं रहना, हमें बस सोचना है, करना, चलो ठीक है कूदे, अब क्या कर सकते हैं, क्या क्या हमारे टैलेंट्स है, किस किस तरह से कर सकते हैं, और उत्साह से करना है, रुकना नहीं है। छोटा सा भी कोई हो, चाहे छोटी सी कोई चीज है, उसको भी कई बार वो छोटा सा कदम हमारे बहुत सारे द्वार खोल देता है। सो किसी भी काम को छोटा नहीं कहना और किसी भी काम को छोटा नहीं मानना, क्योंकि वो हमारे को ऊपर सीढ़ी लेके जाएगा छोटे छोटे कदम करके। हाँ, तो इसलिए, और ऐसा अगर छोटा काम लगता है और अगर हम ये चीज डिस्कस कर देते हैं घर वालों से और घर वाले बैठे हैं कि नहीं ये क्यों करना है, वो क्यों करना है, तो बहरे बन जाइए। आपको करना है, ये आपका डिसीजन है, आपने काम करना है ना। तो हर को बताने की भी आवश्यकता नहीं है, सबसे पहली बात तो ये है। और पर कीजिए, करना जरूरी है, उत्साह से कीजिए, जोश से कीजिए, और ये उमंग लेके कीजिए कि अगर मुझसे प्रभु ये काम करवा रहे हैं, मुझे अगर ये दूसरी बार सुनने को मिल गया, एक बार तो मैंने कर दिया, दूसरी बार सुनने को मिल गया, इसका मतलब वो इनकरेज करें, कर, राइट, कर। तो हमें नहीं पता कि कौन सा रास्ता हमें कहाँ लेके जाएगा, है ना, कौन सा रास्ता हमें कहाँ लेके जाएगा। और देखिए जो हम अपनी अर्निंग करते हैं वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर हम खासकर अपने पेरेंट्स के रह रहे हैं और या भाइयों के रह रहे हैं तो हमें काम करना बहुत बहुत ज़रूरी है, किसी पे हम निर्भर नहीं रह सकते। और अपने मन में हमेशा यही रखना है कि ठीक है कुछ देर तक तो है किंतु मुझे निकलना है, मैं निकलूंगी, है ना। अगर आप सिंगल हैं और आपकी परिस्थिति ऐसी आ चुकी है कि आप सिंगल हैं, या फिर अगर परिवार के साथ भी हैं और आपकी कंडीशंस ऐसी हैं कि आपको दूसरे की सपोर्ट की जरूरत है, देखिए थोड़ा मिले पर अपना ठीक है,
रिश्तेदारों के सहारे, रिश्तेदारों की उसमें मतलब कि उनकी मदद से नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वहां लेना चाहिए। अगर कोई ऑफर कर रहे होते हैं तो उसे वहीं तक रोकना चाहिए, ताकि वो बॉन्ड बड़ा सुंदर बना रहे। अगला ऑफर कर रहा है, ये हम तेरे लिए ऐसा कर देंगे, हम तेरे लिए वैसा कर देंगे, बहुत सुंदर बात है, वहीं तक रहने दीजिए। और वहां 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 जो प्रेम उपजा है, जो कि पहले नहीं था, वो वहीं रहने दीजिए। पर अपना अपना ही करिए, अपना रास्ता निकालिए जहां पे रिश्तेदारों की सपोर्ट ना हो। अभी तो होता है कि, पर हम सबने एक्सपीरियंस किया होता है, राइट? हम सबने देखा होता है कि कैसे दूसरों की सपोर्ट या किसी तरह से कैसे पलटी मारने में देर नहीं करती और फिर जताने में देर नहीं करती। ये चीज बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होती है, राइट? सो ये चीज हम देखें और ये चीज हम ये चीज का ध्यान रखें कि अगर हमने कोई कदम उठाना है, उसकी प्लानिंग करते हैं, बीज बो दें कि नहीं, मुझे अब कुछ करना है, और उसके लिए मौका बिल्कुल सजग होके वेट करते रहें। अगर हम कोविड के खुलने की वेट कर रहे हैं, ठीक है, उसकी वेट कर लें, पर साथ साथ कुछ ना कुछ करते रहें, साथ साथ कुछ ना कुछ बिल्कुल करते रहें। पर जो बेसिक आसरा है वो अपना ही रखें। एक्स्ट्रा जो मर्जी करें, डालें, डिफरेंट चीजों में हाथ पांव डालें, बिल्कुल डिफरेंट चीजों में डालें, किंतु बेस जो है अपना ही रखें। और किसी भी काम के लिए प्रेम, उत्साह, उमंग ये होना बहुत जरूरी है। पर सच्ची कमाई, नींव बड़ी पक्की हो, है ना? नया काम शुरू करना है, कोई भी चीज नहीं करनी है, नींव में धोखाधड़ी नहीं करनी, नींव में अनादर नहीं करना, नींव डालने में धन्यवाद और पाक और सच्ची कमाई हो। नींव बड़ी पक्की हो। नींव अगर बहुत सुंदर होगी, उसमें शुचिता होगी उसमें पवित्रता होगी, तो बीज भी वही आएंगे, है ना? जो हम चाहते हैं वही बीज डालने हैं ना। फिर जो हम चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारी इस कमाई से प्रेम उपजे, तो हमने फिर वही बीज डालने। अगर हम द्वेष या अगर हम कलह के बीज डालेंगे, या फिर हम नेगेटिव चीजों के कट के बीज डालेंगे, तो फिर हमें खेती बीज वैसी ही मिलेगी। ये महाराज बहुत बार समझा चुके हैं। हमें कोई खेती हमारी फलित नहीं होने वाली। हमारा बीज बड़ा ही पाक हो महाराज। हम संतों के बच्चे हैं, और अगर हम ऐसे कार्य करते हैं, चाहे टाइट है, पर अगर हम ऐसे कार्य करते हैं, संत जानते हैं, एक चीज जानते हैं, वे एक चीज जानते हैं, तो संतों की सपोर्ट भी मिलती है। हाँ, जब हम ऐसे काम करते हैं, सच्ची कमाई हो, और जितनी भी कमाई हो उसमें दें। थोड़ा सा भी कुछ मिला उसमें से थोड़ा सा भी दे दें, थोड़ा सा भी दें, भूले ना देना। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। वापस दें, जरूर दें। किसी को भूख, मतलब एक हैबिट बन जाए हमारा, एक स्वभाव बन जाए हमारा, है ना? इस तरह से ऐसे तो ये ऐसे अपने विचारों को बनाएंगे तो महाराज कितना सुंदर कहते हैं कि बहुत सुंदर विस्तार होता है। हाँ, गर्म लोहा है, उस पे जब पिटता है तो बहुत सुंदर विस्तार होता है ना? तो वो हम करें। फिर महाराज कहते हैं, देखो फिर क्या कहते हैं, बो सुनाम के बीज को अंतःकरण के बीच, फेर सुहागा मौन का प्रेम भक्ति जल सींच। हाँ, तो नाम का बीज भीतर बोकर, हाँ, फिर अंतःकरण के बीज अब मौन का सुहागा लेना है। ये जो मौन है, दिस इज ब्यूटीफुल और बहुत ही सुंदर है। जब अपना कुछ विस्तार करना है, दोनों चीजें हम ले लें, अध्यात्म भी ले लें, संसार भी ले लें। हाँ, क्यों? अध्यात्म में अगर हमने ग्रो करना है, तो जो बीज हमने बोया वो चुप करके जाप करना है।
उसका रोला पिट्टा नहीं करना ना, ढका होना चाहिए बिल्कुल, बिल्कुल टाइट, है ना। बहुत सारे लोग कुकिंग करते हैं तो पता है कि अगर अच्छे से ढका नहीं है कोई चीज, वो अच्छे से पकने नहीं वाली। कुकर अच्छे से बंद होना चाहिए, अगर नहीं अच्छे से बंद तो वो लीक होएगी ना, तो अच्छे से नहीं है। तो वो अच्छे से ढका होना चाहिए। अपनी साधना, अपना जो बीज अंदर फल लगना, बड़ा अच्छे से ढका होना चाहिए, टाइट ढका होना चाहिए, ऐसे नहीं ढीला ढूला ढका नहीं, अच्छे से ढका होना चाहिए। और संसार का भी जो काम करना है, रोला पिट्टा करके नहीं करना, अनाउंस करके नहीं करना, चुप करके अपना करते रहो, चुप करके, मौन धार के, बिल्कुल। अपना किसी को फोन करने हैं, किसी के काम करने हैं, वो चुप करके अपना करते जाओ। रिश्तेदारों को बताना, उधर बताना, इधर बताना ना, किसी को नहीं बताना। नींव पक्की डालनी, अच्छे से बीज डल जाए, थोड़ा सा बड़ा बड़ा होने लग जाए फिर थोड़ी सी बात कर सकते हैं। पर जब हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत सुंदर महाराज कहते हैं कि वो सुनाम के बीज को अंतःकरण के बीज, फिर सुहागा मौन का प्रेम भक्ति जल सींच। ऐसे उसे सींचना है, प्रेम से, भक्ति से। सो जो कार्य, संसार के कार्य करने, वो भी बड़े प्यार से महाराज के, गुरुजनों के कार्य करें चुप करके, और अंदर भक्ति कर रहे हैं वो जो बीज हम ग्रो कर रहे हैं वो भी चुप करके कर रहे हैं। बस करते रहे, लगाते रहे, डालते रहे, उसी में बड़ा ही आनंद है, बहुत आनंद है। फिर महाराज कह रहे हैं कि वे धुनिया जन धन्य है, धुनी रुई जो दे, मन धुनिया धुन नाम की वृत्ति को धुन ले, है ना। तो जो रुई देती है, वो महाराज कहते हैं वो बड़ी बड़ी कृपामय है, जो रुई देती है। और उसी तरह से अगर हमारा मन राम धुन करने लग जाए तो वृत्ति में धुन आ जाती है ना, वृत्ति में धुन की तरफ लग जाते हैं। सो ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है कि हमारे मन में नाम की धुन का बीज डल जाए, नाम की धुन का बीज डल जाए। सो इस तरह से हम करें। और गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, कैसे कैसे सिखाते हैं, और हम सीखें, स्वयं प्रैक्टिस करें, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हमने बच्चों के बुक क्लब में भी ये तो रह ही गया था, देखिए फिर ले आए महाराज कि अरे ये तो बोला ही नहीं, तो कि वहाँ पर हम कुछ लेते हैं, एक चीज़ जो हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आज तो महाराज का जो पहला कोट था वहीं रुक गए। वहाँ था, महाराज ने कहा कि सच्ची श्रद्धा, एक साधक में सच्ची श्रद्धा वह होती है अपने गुरु के प्रति जब वह हर के साथ व्यवहार, गुरु के साथ जैसा व्यवहार करते सबके साथ वैसा व्यवहार करे। सो हम सब एक दूसरे को देखे, हमने कहा ये तो बहुत डिफिकल्ट है ये तो डिफिकल्ट है। सब बच्चे कहते हैं हाँ डिफिकल्ट है कि जैसे महाराज के साथ खड़े रहते हैं, या जिस तरह से मुख नहीं खुलता उनके आगे, और हर चीज़ उनकी स्वीकार होती है, और ना उन्हें राय दी जाती है, ना कुछ सिखाया जाता है, और बस इस तरह से हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। संसार के साथ, सबके साथ वैसा व्यवहार करें, तो ट्राई करेंगे कितना हो पाता है कि सबके साथ वैसा व्यवहार करें जैसे अपने गुरु के साथ कर रहे हैं। देखते हैं, महाराज तो ऐसी चीज़ें बड़े ध्यान से सुन रहे होते हैं, और फिर महाराज देखेंगे कि कितना हम ट्राई करते हैं और कितना भूल गए। और खासकर तो तब रिमाइंड करवा देंगे जब हम फिसल जाएंगे, लो कर लिया महाराज जैसा व्यवहार इसलिए अपने गुरु के साथ जैसा व्यवहार करते हैं वैसा सारा संसार के साथ करें। परमेश्वर कृपा करें कि हम कर सकें, है ना। और सबसे बड़ी बात तो गुरु की यही होती है कि वो जो भी कहते हैं हाथ जोड़ के हम स्वीकार करते हैं, जो भी कहते हैं हम मुख नहीं खोलते, और क्यों परंतु कुछ नहीं होता, और जी महाराज ऐसे होता है देखते हैं कैसे हम कर पाते हैं, आप भी कीजिएगा।
कुछ भी कीजिएगा, है ना, जो भी हम कुछ भी, इतना कुछ महाराज सिखाते हैं, कोई एक चीज़ हम पकड़ के ये कर सकते हैं, पर हमने तो, हमारा तो होमवर्क है कि हमने ये प्रैक्टिस करना है कि जैसे जैसे महाराज के साथ व्यवहार करते हैं वैसा सबके साथ व्यवहार करें। बहुत बहुत गुरुजनों का अनंत धन्यवाद। देखिए आजकल टाइम आगे हो जाता है, उसके लिए सॉरी, पर कई चीज़ें कितना अच्छा लगता है शेयर करना और सब चीज़ें बताना। महाराज इतनी कृपा करते हैं कि बता सकते हैं, हम बांट सकते हैं, सीख सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। आइए ध्यान पे चले, हम ध्यान पे चले। सब पर कृपा करो मेरे राम, सब पर दया करो मेरे राम, सब पर कृपा करो मेरे राम, सब पर दया करो मेरे राम, सब पर कृपा करो मेरे राम, सब पर दया करो मेरे राम, सब पर कृपा करो मेरे राम, सब पर दया करो मेरे राम, सब पर कृपा करो मेरे राम, सब पर दया करो मेरे राम, सब पर कृपा करो मेरे राम, सब पर दया करो मेरे राम, सब पर कृपा करो मेरे राम, सब पर दया करो मेरे राम, सब पर कृपा करो मेरे राम, सब पर दया करो मेरे राम, सब पर कृपा करो मेरे राम, सब पर दया करो मेरे राम, सब पर कृपा करो मेरे राम, सब पर दया करो मेरे राम, सब पर कृपा करो मेरे राम, सब पर दया करो मेरे राम, सब पर कृपा करो मेरे राम, सब पर दया करो मेरे राम, सब पर कृपा करो मेरे राम, सब पर दया करो मेरे राम, सब पर कृपा करो मेरे राम, सब पर दया करो मेरे राम, सब पर कृपा करो मेरे राम, सब पर दया करो मेरे राम। हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार अनंत बार हे भगवान, ना चाहते हुए भी, ना चाहते हुए भी आपके नाम से दूरी हो जाती है, संसार में फंसकर, ना चाहते हुए भी। जितना चाहते हैं कि आपके साथ जुड़े रहें, जितना चाहते हैं कि आप हर समय आपके साथ मन लगा रहे,
संसार में आप पीछे कर देते हैं। हे भगवान, हमारी दृष्टि ऐसी कर दीजिए जो हो रहा है होता रहे, हम केवल प्रार्थना करें। जो हो रहा है होता रहे, जो कोई करता है करता रहे, पर हम प्रार्थना करें मालिक। देख कर प्रार्थना करें। जहां तार नहीं मिल रही वहां देख कर प्रार्थना करें। कृपा करें, कृपा करें। हमारे अंदर सच में प्रभु वैर नहीं है, आप बसते हैं हमारे अंदर। हमारे अंदर वैर नहीं है प्रभु। हमें किसी का कुछ नहीं चाहिए भगवान, किसी का कुछ नहीं चाहिए, बल्कि दे सकें ऐसी कृपा कर दीजिए। दे सकें ऐसी कृपा कर दीजिए। देने वाले बन जाए, दें ऐसी कृपा कर दीजिए। सब यहीं रह जाएगा भगवान, सब कुछ यहीं रह जाना है। हमें अपने जन्म की महत्ता का पता लगे, सब यहीं रह जाना है। केवल आपका नाम साथ जाएगा। कृपा कीजिए प्रभु, कृपा कीजिए भगवान, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। सब पर कृपा बरसे, सबको शांति मिले। सब पर कृपा बरसे, सबको शांति मिले। पर महाराज, हमारी प्रार्थनाओं में तो वैसा बल नहीं, हम तो खुद ही खोटे हैं। ये संभव तो आप ही बना सकते हैं, आप ही कृपा कर सकते हैं। कृपा कीजिए, कृपा कीजिएगा। जितना हो सके अपने प्रभु के श्री चरणों में हम बैठे रहें। सब उनका, उन्हीं के श्री चरण। जय जय राम, जय जय राम।